पाठ 15 अशुद्ध वाक्यों का संशोधन। वर्तनी शब्द का अर्थ है पीछे पीछे चलना। लेखन व्यवस्था में वर्तनी शब्द स्तर पर शब्द के ध्वनियों के पीछे पीछे चलती है। शब्द के लेखन में प्रयोग होने वाले लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को वर्तनी कहते हैं। हम कई बार शब्दों के सही उच्चारण या गलत शब्दों के प्रयोग को सुनते हैं, क्योंकि हमने उस शब्द को लिखित अर्थात वर्तनी के रूप में पढ़ा नहीं होता। हम दूसरों से उसके उच्चारण को बोलचाल के माध्यम से जानते हैं। यही वाक्य की रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण होता है। विद्यार्थियों को भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी के साथ साथ व्याकरण के नियमों की जानकारी भी होना चाहिए। वाक्य की रचना में वाक्य के पदों के क्रम और अंत में क्रियापद होना चाहिए। साथ ही साथ वाक्यों में प्रयुक्त पदों में लिंग, वचन, पुरुष के स्तर की क्रिया के साथ अनुरूपता होनी चाहिए। कर्ता वाक्य के प्रारंभ में, कर्म मध्य में और क्रियापद अंत में आता है। जैसे मानव कर्ता, कहानी कर्म, पढ़ रहा है क्रियापद। यदि कर्ता के साथ कारक चिन्ह परसर्ग न हो तो क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होगा। मानसी नृत्य करती है। गगन पुस्तक पढ़ता है। अ आ की अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध, संसारिक, सांसारिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक, आगामी, आगामी, पारिवारिक, पारिवारिक। ई के गलत प्रयोग से होने वाली अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध, परीक्षा, परीक्षा, तिथि, तिथि, दीवार, दीवार, कवि, कवि, हानि, हानि, शक्ति, शक्ति। उ और ऊ की अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध, पूर्व, पूर्व, साधु, साधु, रूप, रूप, गुरु, गुरु। रि के स्थान पर र की अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध, कृपा, कृपा, ऋतु, ऋतु, पृथक, पृथक, गृह कार्य, गृह कार्य, मातृ, मातृ। ए और ए की अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध, दैनिक, दैनिक, वैसी, वैसा, एनक, ऐनक, ऐसा, ऐसा। ओ और औ की अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध, पड़ोस, पड़ोस, त्योहार, त्योहार, अलौकिक, अलौकिक, औरत, औरत, नौकरी, नौकरी। विसर्ग संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध, प्राय, प्रायः, अतएव, अतएव, प्रातःकाल, प्रातःकाल, निसंतान, निसंतान। श, श, स के प्रयोग की अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध, प्रशंसा, प्रशंसा, दिनेश, दिनेश, भाषा, भाषा, नाश, नाश, देश, देश, कलश, कलश, शरबत, शरबत। अल्प प्राण और महाप्राण की अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध, झूठ, झूठ, भूख, भूख, धोखा, धोखा, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, घनिष्ठ, घनिष्ठ, अभीष्ट, अभिष्ट, धंधा, धंधा। सामान्य वर्तनी की अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध, आकाश, आकाश, मातृभूमि, मातृभूमि, दवाइयां, दवाइयां, पूज्य, पूज्य, अध्ययन, अध्ययन, दांत, दांत, उन्नति, उन्नति,
भूख, भूख, आधीन, अधीन, ऋषि, ऋषि, कवि, कवि, कवियत्री, कवयित्री, आदर्श, आदर्श, रचयिता, रचयिता, आशीर्वाद, आशीर्वाद, क्योंकि, क्योंकि, बारात, बारात, नहीं, नहीं, जिज्ञासा, जिज्ञासा, पढ़ता, पढ़ता, बीमारी, बीमारी, ब्रिज, ब्रज। वाक्य संबंधी अशुद्धियां। व्याकरण के नियमों का सही ज्ञान न होने के कारण वाक्य में अनेक प्रकार की अशुद्धियां हो जाती हैं, जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। लिंग और वचन संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध। मेरे माताजी कल जाएंगे, मेरी माताजी कल जाएंगी। यह पुस्तक मेरा है, यह पुस्तक मेरी है। अपने सभी गुरु का सम्मान करो, अपने सभी गुरुओं का सम्मान करो। उसने अनेकों ग्रंथ लिखे, उसने अनेक ग्रंथ लिखे। कारक संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध। रोगी की दवाई लाओ, रोगी के लिए दवाई लाओ। मैंने दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है। मेरे को पिताजी ने डांटा, मुझे पिताजी ने डांटा। अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध, शुद्ध। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। मैं आपकी पुस्तक नहीं ली, मैंने आपकी पुस्तक नहीं ली। रावण बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, रावण बहुत ज्ञानी था। तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो। सभी ने सबका काम कर लिया, सबने अपना काम कर लिया। वनिता आई और कहा, वनिता आई और उसने कहा। क्रिया संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध। क्या यह संभव हो सकता है? क्या यह संभव है? मैं दर्शन देने आया था, मैं दर्शन करने आया था। वह पढ़ना मांगता है, वह पढ़ना चाहता है। बस तुम इतने रूठ उठे, बस तुम इतने में रूठ गए। तुम क्या काम करता है? तुम क्या काम करते हो? क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध। वह लगभग दौड़ रहा था, वह दौड़ रहा था। सारी रात मैं जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा। तुम बड़ा आगे बढ़ गए, तुम बहुत आगे बढ़ गए। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। मुहावरे संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध। युग की मांग का यह बीड़ा कौन चबाता है? युग की मांग का यह बीड़ा कौन उठाता है? वह शाम पर बरस गया, वह शाम पर बरस पड़ा। उसकी अक्ल चक्कर खा गई, उसकी अक्ल चकरा गई। उस पर घड़ों पानी गिर गया, उस पर घड़ों पानी पड़ गया। हमने सीखा। शब्द के लेखन में प्रयोग होने वाली लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को वर्तनी कहते हैं। वाक्यों की रचना में वाक्य के पदों के क्रम और अंत में क्रियापद होना चाहिए। व्याकरण के नियमों का सही ज्ञान न होने के कारण वाक्य में अनेक प्रकार की अशुद्धियां हो जाती हैं। एक, सही विकल्प पर सही